सर, अध्यात्म की बात होती है तो बात नास्तिक और आस्तिक की भी आती है, जो एथीस्ट होते हैं। मेरा आज का जो विषय है वो सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि कई बार हम देखते हैं, हमने लोगों के मुंह से भी सुना है कि हमारे साथ जब बहुत कुछ अच्छा होता है तो अक्सर हम नास्तिक हो जाते हैं, हम भगवान को शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं, या अगर हम भगवान में नहीं भी मानते हैं तो एक उस पावर का हम ग्रेटिफिकेशन खो देते हैं। क्या ये बात सच है, और अगर नहीं तो क्यों? देखिए, आस्तिकता नास्तिकता का भगवान में विश्वास रखने से कोई संबंध नहीं होता। ये एक ऐसे ही बहुत औसत दर्जे की सामान्य सामाजिक धारणा है कि जो भगवान को माने वो आस्तिक, जो ना माने वो नास्तिक। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा आपने कहा, आपके प्रश्न में ही देखिए कि क्या भाव निहित है। आपने कहा जिनको दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, क्या वो नास्तिक हो जाते हैं? इसका मतलब है आमतौर पर भगवान को मानते ही वो लोग हैं जिन्हें भगवान से कुछ चाहिए। माने अभी दुनिया में नहीं मिला हुआ है इसलिए भगवान को मानते हैं। तो ये जो साधारणतया भगवान को माना जाता है, ये बस हमारी कामना का दूसरा नाम है भगवान। मेरी जो कामनाएं हैं उनका दूसरा नाम है भगवान। तो लोग जाते हैं भगवान के सामने भी, चाहे वो किसी भी धारा से हो, किसी पंथ धर्म मजहब से हो, पर वो जाते हैं जब अपने गॉड के पास तो कुछ मांगने ही जाते हैं। तो ये जो नाम है भगवान, गॉड, ये कामना या डिजायर का ही दूसरा नाम है। और अगर आप वेदों की, जो वेदों का मूल दर्शन है वेदांत, उसकी सुनेंगे तो कहता है कि नास्तिक वो है जो सबसे ऊंचा अपनी कामना को ही मानता हो। तो जिसने भगवान को कामना बना दिया वो है नास्तिक। सब उलट गया। हम सोचते हैं कि जो भगवान को मानता है वो आस्तिक है। नहीं, जो भगवान के पास, अपने ईश के पास इसलिए जाता है कि मेरी कामनाएं पूरी हो जाएं, वो घोर नास्तिक है। वो घोर नास्तिक है। तो आस्तिक कौन है? अब जैसे आप पढ़ेंगे कि षड दर्शन भारत में होते हैं, उसमें आस्तिक दर्शन कुछ माने जाते हैं। वो आस्तिक दर्शन कौन से होते हैं? आस्तिक शब्द की शास्त्रीय परिभाषा क्या है? आस्तिक शब्द का अर्थ है जो वेदों को मानता हो। और वेदों को मानना माने क्या? जो बात वेद कह रहे हैं, वेदों की जो बात है, माने वेदों का जो दर्शन है वो वेदांत में है। और वेदांत सिर्फ आत्मा और ब्रह्म की बात करता है, और आत्मा और ब्रह्म के ऐक्य की बात करता है। ये दोनों एक है, आत्मा। तो आस्तिक वो है जो आत्मा में बैठा हुआ है, उसे आस्तिक कहते हैं। और नास्तिक वो है जिसने अपनी कामना को पूरा करने के लिए बहुत तरीके के इंतजाम कर लिए हैं। फैक्ट्रियां बना ली हैं, कारखाने बना लिए हैं, दुकानें बना ली हैं और मंदिर बना लिए हैं। वो नास्तिक है। जिसने अपनी कामना को पूरा करने के लिए दुनिया में तरह तरह के प्रबंध कर लिए हों, वो है नास्तिक। आस्तिक कौन है? जो आत्मज्ञान रखता है और अहंकार की निस्सारता को जान गया है, वो आस्तिक है। तो पूरी दुनिया में आपको मुट्ठी भर भी आस्तिक नहीं मिलेंगे। जो आदमी अहंकार प्रेरित कामना पर चल रहा है उसका ही नाम है नास्तिक। मैं अपने आप को जानता नहीं, जब मैं अपने आप को नहीं जानता तो मेरी अवस्था को कहते हैं अहंकार। जो अहंकार पर चल रहा है वो नास्तिक है। और अहंकार हमेशा कामना के पीछे भागता है, क्योंकि अहंकार अधूरा होता है। जो अहंकार की कामना को पूरा करने के लिए जी रहा हो, हर आदमी अपनी इच्छाएं पूरा करने के लिए जी रहा है ना, तो जो अहंकार की कामनाओं को पूरा करने के लिए जी रहा हो उसको कहते हैं नास्तिक। जो अहंकार की कामना को पूरा करने के लिए मंदिर भी चला जाता हो, सर झुका देता हो, या मस्जिद या चर्च या कहीं भी चला जाता हो, वो भी नास्तिक ही है। मंदिर भी जाना नास्तिकता हो सकती है, घोर नास्तिकता। तो आस्तिक कौन है? आस्तिक वो है जिसने अहंकार के ही मिथ्यत्व को, उसकी फॉल्सनेस को जान लिया है। जो जान गया है कि भाई ये सब जो मेरा चल रहा है, मेरी डिजायर्स मेरी है ही नहीं। मैं जिसको आई बोलता हूं, सेल्फ बोलता हूं, मैं बोलता हूं, वो मैं वास्तव में हूं ही नहीं। ये व्यक्ति आस्तिक है। और यही नास्तिकता आस्तिकता की सही परिभाषा है। समाज में जो परिभाषा चली हुई है नास्तिक आस्तिक की, वो एकदम गलत है और एकदम कचड़ा है। और उसी की वजह से दुनिया में इतना अनाचार और इतना दुख फैला हुआ है। हमें सच्चे अर्थों में आस्तिक होना है। नास्तिक माने कौन? जो अहंकार की कामना को ही सर्वोच्च मानता हो, वो नास्तिक है। जो कहता हो मुझे जो चीज चाहिए वो चीज पाना ही तो मेरी जिंदगी का लक्ष्य है, वही नास्तिक है। आस्तिक कौन है? जो कहता है अरे बाबा किसको चाहिए? वो कौन है जो भीतर बैठ करके 100 बातें मांगता रहता है?
पर ये तो बहुत नेचुरल है, ये ह्यूमन बीइंग ऐसा ही है कि हम इच्छा करेंगे, डिजायर करेंगे। तो जो नेचुरल जिंदगी जिए माने प्राकृतिक, वो नास्तिक है। नेचर माने प्रकृति, प्रकृति माने जंगल, प्रकृति माने ये पूरा जो भौतिक संसार है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो जो अपने आप को संसारी समझ ले वो नास्तिक है। जो भौतिकता में धंस गया वही नास्तिक है। तो जो नेचुरल है वही नास्तिक है। तो आस्तिक क्या है फिर? अननेचुरल नहीं, बियॉन्ड नेचुरल, बियॉन्ड प्रकृति, प्रकृति से परे। वेदांत सिखाता है, ऊंचे से ऊंचे ऋषियों की यही सीख है, आस्तिकता है प्रकृति से परे जाने में। प्रकृति के ही विस्तार में इस चीज की लालसा करी, उस चीज की कामना करी, ये नास्तिकता है। तो आस्तिकता इसमें नहीं कि किसी चीज की कामना नहीं करनी है। आस्तिकता इसमें है कि तुम्हारी कामना फिर ये हो जाए कि तुम कामनाओं से मुक्त हो जाओ। तो दुनिया में फिर तुम कुछ मांगो भी तो इसलिए कि वो दुनिया से चीज आजादी दिला देगी। अध्यात्म माने स्वयं को जानना, वो आस्तिकता है। वो आस्तिकता है, स्वयं को जानना। जब आप स्वयं को जानते हो तो जान जाते हो कि जो ये डिजायर्स हैं वो आपकी हैं ही नहीं, वो आपके पड़ोसी की हैं। तो आप कहते हो अगर मैंने उसको पूरा भी कर लिया तो कुछ होगा भी, तो पड़ोसी को मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? आप जान जाते हो कि आप कठपुतली हो, और कठपुतली अगर कठपुतलियों की लड़ाई में जीत भी गई तो कठपुतली को क्या मिला? अध्यात्म ये सिखाता है स्वयं को और जानना। अध्यात्म, अधि माने अधिक और ज्यादा, आत्मा ने स्वयं, स्वयं को और जानना ही अध्यात्म है। और आप जब स्वयं को जानते हो तो यही पता चलता है कि मामला भीतर सारा नकली है। जब भीतर सारा नकली मामला गिर जाता है तो आप फिर उस नकली चीज माने अहंकार के गुलाम नहीं रह जाते। ये आस्तिकता है, इसी को आस्तिकता कहते हैं। अहंकार की गुलामी न करना, अहंकार जनित कामनाओं का खोखलापन देख लेना, ये आस्तिकता है। और अपनी कामना की पूर्ति के लिए इधर उधर तमाम दौड़ते रहना, भगवान के आगे झुक जाना, ये नास्तिकता है।